हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द बजट में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे किरण 10,500 वाली बुक से क्वेश्चन पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें मैंने टाइप 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर 8 को पढ़ते हैं। आज उसका पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो पहले इतनी ही लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करो। जब हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, 75% खर्च करता है। तो फ्रेंड्स 75% की अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/4। यानी 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। अगर उसकी इनकम 4 रुपये है तो उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है, 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकम बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस सेविंग यानी कि बचत। तो अब बताइए फ्रेंड्स, वो 4 रुपये कमा रहा है और उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए हैं, 3। तो आप बताइए बचाएगा कितना, वो 1 बचाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आसान करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लो, ये 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बस। अब हम आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, शेष बचा देता, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आप बताइए फ्रेंड्स आय कौन सी, उसकी 400, इसमें 20% की वृद्धि कर दो, यानी कि 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। 400 का 20% कितना होगा, यानी 1/80 हो जाएगा। यानी मैं इसमें 80 रुपये की वृद्धि कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, उसके खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए खर्च कौन सा था, 300, इसमें 10% की वृद्धि। तो इसमें 10% 300 का 10% कितना होगा फ्रेंड्स, 30 होगा। इसमें मैं वृद्धि कर दूंगा 30 रुपये की, कितना हो जाएगा, 330। यानी कि उसकी फ्रेंड्स 480 रुपये नई इनकम है और नया खर्चा 330। तो आप बताइए फ्रेंड्स 480 में से वो 330 रुपये खर्च कर देता, बचाएगा कितना, आप बोलेंगे 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स पहले वो 100 रुपये बचा रहा था, आज 150 रुपये बचा रहा है। तो कितने % की वृद्धि है, आप बोलेंगे 50% की ये फ्रेंड्स वृद्धि है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली मेथड से सॉल्व कर लिया है। आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, बहुत ही बेसिक से कराया है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप छोटी छोटी परसेंटेज को कैलकुलेट करना जानते ही हैं, बड़े प्यार से समझाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप, अगर आपके सामने कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को ब्रेक किया करें। लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से ही ब्रेक होता है। जब तक आप उसकी लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन पाएगा, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, यदि वस्तु की कीमत 21% कमी करने पर, यानी वस्तु की कीमत क्या हो गई है, 21% कम हो गई है, तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। यानी कि आप खुद बताइए, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा और उसके पास खर्चा कांस्टेंट है तो वो क्या करेगा, कंजप्शन को अपने को बढ़ा लेगा, क्योंकि प्राइस कम हो चुकी है तो वस्तु की कम की गई कीमत बतानी है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत बार बताइए ये वाली चीज़, तो आप पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर फ्रेंड्स वो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक चीज़ पर डिपेंड करता है और वो डिपेंडिंग चीज़ कांस्टेंट दे रखी है, तो प्राइस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कंजप्शन के। कंजप्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस के। तो प्राइस 21% कम हो गई। तो फ्रेंड्स 21% की फ्रैक्शन क्या होती है, 21% की फ्रैक्शन होती है 21/100 ही होती है। तो आप देखेंगे 21% कम हो गई, यानी पहले 100 हुआ करती थी, आज 21 कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 79 हो जाएगी। अगर प्राइस इस रेशियो में कम हुआ है तो कंजप्शन किस में होगा, 79 से हो जाएगा 100। यानी कि कंजम्पशन, अगर तुम 79 किलोग्राम कोई चीज़ खाते थे, अब कितनी खाओगे, 100 किलो खाओगे। अब क्या पूछा है, 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कितना खरीद सकता है, 3 किलोग्राम। तुम कितना खरीद रहे हो, 21 किलोग्राम अधिक खरीद रहे हो। कितना खरीद रहे हो, 21, यानी 21 यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप भाग लगा देंगे, 3/21 किलोग्राम हो जाएगी। 3/21 किलोग्राम, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/7 किलोग्राम। क्या लिख सकता हूँ, 1/7 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा गया है किलोग्राम में कम की गई कीमत कितनी है, कीमत बतानी है।
तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कीमत बतानी है, यानी कीमत कितनी कम हुई थी, 21 रुपये कम हुई थी। कितनी हुई थी, 21 रुपये। तो आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है, 21 यूनिट की वैल्यू पता कर लो। किसकी बात वैल्यू पता करनी है, किलोग्राम वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बतानी है। यानी एक की वैल्यू ये वाली है, 1/7 किलोग्राम की गई, यानी रुपये में कितनी हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये से हो गई 19, 100 रुपये से हो जाएगी 79 हो जाएगी, यहाँ से 21/100 हो गया, कंजप्शन 79 से हो जाएगा 100, यानी कि 21 यूनिट कम हो जाए, 21 यूनिट की 21 यूनिट ज़्यादा 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3 किलोग्राम, एक की यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3/21 किलोग्राम, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी 1/7 किलोग्राम। यानी कोई कीमत कितनी कम कर सकता है, 1/7 किलोग्राम अधिक कर सकता है। 1 वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आपसे पूछा वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बतानी है, वस्तु की कम किलोग्राम कीमत बतानी है। आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, तो इतना देखो फ्रेंड्स, आप इतना यहाँ से देखेंगे, यानी कि उसकी 21 रुपये कम हुए थे। कितने हुए थे, 21 रुपये कम हुए थे, 21 रुपये कम हुए। 21 रुपये में कितनी चीनी कम हुई थी, 21 रुपये कम हुए, जिससे 3 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही थी। तो 1 किलोग्राम का पूछा फ्रेंड्स, यहाँ से कितने पूछा, 1 किलोग्राम का। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 आ जाएगा, 7 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा, 7 रुपये, क्योंकि उसने 3 किलोग्राम से अधिक खरीद रहा है। कितने रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये, तो पर किलोग्राम कितना आ जाएगी, 7 रुपये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 रुपये किलोग्राम, जिसका आंसर है 4th। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 3rd, क्वेश्चन नंबर आएगा 3rd। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे बोला गया है एक संख्या को x% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया फ्रेंड्स, x% बढ़ाया गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd, x% बढ़ाया गया, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आपकी x थी यानी 100 थी, x% बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी, वो 100 प्लस x% हो जाएगी, यानी कि 100% हुआ करती थी, अब कितनी हो जाएगी, x% बढ़ाने के बाद 100 प्लस x हो जाएगी। अब पूछा है वापस मूल संख्या वापस लाने के लिए कितना % घटाना होगा, यानी वापस मुझे इसी पे आना है, तो मैं क्या घटा दूंगा इसमें से, अब बोलेंगे x घटा दो, कितने में से, इतने में से 100 प्लस x, तो कितने % घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब उत्तर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100x बट्टा 100 प्लस x%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका आंसर है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है आपसे, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। यानी कि क्या हो रहा है, उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, 25% की फ्रैक्शन फ्रेंड्स कितनी होती है, 1/4। यानी अगर प्राइस 4 हुआ करता था, आज प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है आपसे, अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल में उपयोग में 20% की कमी कर दी है। यानी उसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में कितना कर दी है, 20% की कमी, 20% की कमी, यानी कि 1/5। यानी कंजम्पशन पहले 5 का हुआ करता था, आज कितने का हुआ, 4 का। तो फ्रेंड्स हम निकालते थे एक्सपेंडिचर, कैसे निकालते थे, प्राइस इंटू कंजम्पशन। यानी पहले उसके 20 रुपये खर्च हो रहे थे, आज भी उसके 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो बोला खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % वृद्धि होगी, यानी 20 से 20 ये तो कितने % की वृद्धि हुई है, ये हुई है 0% की वृद्धि। कितने % की वृद्धि है इसमें फ्रेंड्स, 0% की वृद्धि है, क्योंकि खर्च पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो वृद्धि तो हुई नहीं, इसका मतलब है 0%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1st 4th का। तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 4th। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे क्या बोला है, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यानी कि कंपनी ने क्या किया, पिछले साल की अपेक्षा जो जूतों का जो बजट था वो 60% बढ़ा दिया है। यानी कि 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अगर पहले बजट 5 का हुआ करता था, आज बजट कितने का है, आज बजट है 8 रुपये का, क्योंकि बजट 5 से बढ़ा के 8 कर दिया। फिर आपसे क्या बोला है,
फिर आपसे ये बोला है जूतों, इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी जूतों का क्या बढ़ गया है, प्राइस भी बढ़ गया है, यानी कितना बढ़ गया है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, यानी पहले 5 हुआ करती थी, आज कीमत कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष के जूतों की संख्या में कितने % अधिक थी, यानी नंबर ऑफ शूज निकालने हैं, नंबर ऑफ शूज निकालने हैं। यानी कि पहले जो कंपनी थी वो 5:8 के रेशियो में पैसा खर्च कर रही थी, और आज जूते की कीमत जो है 5 से 6 हो गई। तो अगर हम नंबर ऑफ शूज निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 5 कटेगा, यानी एक बार आ जाएगा, इससे कटेगा यानी 4/3 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। यानी पहले 3 शूज आते हैं, आज कितने आ रहे हैं 4। कितने % वृद्धि हुई है, एक की कितने पे 3 पे। 1/3 कितना % होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे ये होता है 33 सही 1/3%। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, यानी कि 10% की कमी की गई, यानी प्राइस कितना हो गया 10, 1/10 से, यानी कि 10 से हो गया 9, कम कर दी प्राइस। फिर क्या बोला है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी प्राइस पहले 10 हुआ करती थी, आज कम करके कितनी कर दी है 9 कर दी है। बोला है वापस उसी मूल्य पे लाने के लिए, वापस लाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा, एक कितने पे 9 पे। तो फ्रेंड्स 100 पे कितना, तो आप इसे डिवाइड करेंगे, आया 11 सही 1/9%, इसे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका 4। आपके फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 6वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बिल्कुल बेसिक था ये तो। देखिए फ्रेंड्स 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लैंग्वेज को पढ़िए पहले। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था, यानी कि 2001 में उसके ओरिजिनल मूल्य का यानी उसका मूल्य अगर प्राइस उसका 100 हुआ करता था, आज प्राइस में मान लेता हूँ 100 रुपये हुआ, उसका प्राइस होगा 100 रुपये। तो 2001 में कितना था, यानी इसका 80% यानी 80 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। फिर बोला 2002 में इसका मूल्य उसके मूल्य का 60% था, यानी कि जो 2002 में उसके मूल्य है, जो उसके मूल्य का कितना था 60% था, यानी ये फ्रेंड्स कितना था 60 था। तो फिर आपसे पूछा 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने % की कमी आई, यानी 2001 से 2002 तक कितनी कमी आई है, आप बोलेंगे 20 रुपये कमी आई है, कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितनी। तो फ्रेंड्स आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, 20 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स 25 बार कटेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 25% सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 में ये बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी कि जो प्राइस है वो कितना बढ़ा दिया जाएगा 20% बढ़ा दिया जाएगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी प्राइस 5 से कितना कर दिया गया फ्रेंड 6 कर दिया गया है। फिर आपसे बोला है 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। कब घटता है, जब खर्च कांस्टेंट रहता है, यानी उसके पास 50 रुपये ही दे, यानी कंजप्शन कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। यानी पहले वो 6 किलो खाता था, आज कितनी खाएगा वो 5 किलो खाएगा, तो कितना कम हो रहा है 1 यूनिट की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे रखी है 2 किलो कम, यानी 1 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ओरिजिनली जो कंजम्पशन था वो कितना होगा, ओरिजिनली लिखते हैं यहाँ पे, यानी इसका 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ओरिजिनली होगा 12 किलोग्राम। तो अब कितना होगा, अब होगा फ्रेंड्स 10 किलोग्राम, क्योंकि 2 किलोग्राम कम हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए पूछा गया आपसे मूल्य वृद्धि के पूर्व, यानी मूल्य वृद्धि से पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक कम खरीद सकता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो फ्रेंड्स 12 किलो चीनी थी, यानी 12 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी। कितना ऑप्शन नंबर
अब ऑप्शन होगा आपका सेकंड, यानी कितने किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी मूल्य वृद्धि से पहले 12 किलोग्राम। आपसे बोल रहा मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य वृद्धि के बाद कितनी खरीदी थी, कमी के बाद, वृद्धि के बाद 10 और मूल्य वृद्धि से पहले 12। तो आपसे पूछा क्या था, मूल्य वृद्धि के पूर्व यानी वृद्धि से पहले, तो कितनी वृद्धि से पहले कितनी खरीदी जा रही थी, 12 किलो। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये है, यानी स्टॉक का मूल्य कितना है, 25 है। फिर क्या बोला है, यदि प्रति शेयर गिर गए 21 रुपये प्रति शेयर हो गया, यानी 25 से कितना हो गया, 21 हो गया है। 25 से फ्रेंड्स कितना हो गया, 21 हो गया है। तो आपसे ये पूछा है प्रति शेयर में कितने परसेंट की गिरावट आई, यानी गिरावट कितनी आई है, 4 की। कितने पे आई है, 25 पे आई है। तो 100 पे कितनी, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 16, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी 16% की गिरावट आई है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में क्या बोला गया, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, यानी कि चीनी की जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, 20% बढ़ गया। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स, 5 से हो गया 6, प्राइस होगा 5 से 6 हो गया। अब आप प्राइस 5 से 6 होगा तो कंजम्पशन कितना होता है, कंजम्पशन हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। तो कितने ग्राम कम चीनी खरीद पा रहा है, वो खरीद पा रहा है 1 किलोग्राम कम, 1 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। एक की वैल्यू आपसे 4 किलो दे रखी है क्वेश्चन में, तो जो ओरिजिनली कंजम्पशन होगा इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 24 किलो, यानी ओरिजिनल कंजम्पशन। और जो अभी वाला है ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करते टाइम 20 किलोग्राम। तो आपसे पूछा गया है, आप बस ये देखिए, आपसे पूछा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी स्टार्टिंग में आपके पास 120 रुपये थे, आप चीनी खा रहे थे 24 किलोग्राम, तो मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी। 5 रुपये पर केजी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और फ्रेंड्स हम कल से यानी कि मंडे से आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो फ्रेंड्स आपको वो देखना नहीं भूलना है, शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीम चलेगी नंबर सिस्टम की, जिसमें आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट से बताया गया है, यूनिट डेट पढ़ाया जा रहा है उसमें। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा होगा 11। 11 में आपसे क्या बोला, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है, यानी कि 100 चेयर्स हैं आपके पास, जिनका प्राइस कितना है फ्रेंड्स, आपका है 2000 रुपये। कितना है, 2000 रुपये है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक चेयर कितने की आएगी, तो आप बोलेंगे एक चेयर है आपकी कितने की आएगी, 100 से जो डिवाइड करेंगे 20 रुपये की। कितने की आएगी, 20 रुपये की आएगी एक चेयर, यानी 100 चेयर 2000 की, तो एक चेयर कितनी आएगी, 20 रुपये की। तो आपसे पूछा प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दिया गया, यानी एक चेयर 20 की है और 20% कम होगा, यानी 20 का 20% कम कर दूंगा तो 80% रह जाएगा। आप बोले कि बिल्कुल करेक्ट। तो 20 का 80% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि आज चेयर का मूल्य कितना रहेगा, 16 रुपये रहेगा एक चेयर का मूल्य। अब उसने बोला है तथा कुर्सियों की संख्या 30% कम हो जाएगी, यानी पहले कुर्सियाँ कितनी हुआ करती थी, 100 हुआ करती थी, आज 30% कम हो गई, यानी कितनी रह जाएंगी, 70 रह जाएंगी। तो 16 रुपये की कुर्सी आ रही है, 70 कुर्सी फ्रेंड्स कितने की आएंगी, 16 7 112, यानी 1120 रुपये की आपकी कुर्सी आ जाएंगी, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 11 का। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज को पढ़िए और क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है डीजल की कीमत 45 रुपये लीटर से 50 रुपये लीटर बढ़ जाती है, यानी कि डीजल का जो प्राइस का रेशियो लूँगा मैं 45 से कितना हो गया ये फ्रेंड्स 50 हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो हम यहाँ रेशियो लेंगे तो रेशियो 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 बार कट जाएगा, यानी प्राइस 9 से क्या हो गया, 10 हो गया। फिर आपसे बोला गया है
कि डीजल की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए, केवल व्यय 5% बढ़े। यानी एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना चाह रहा है, 5%। यानी कितना करना चाह रहा है, 20 से सिर्फ 21 करना चाह रहा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बोलेंगे 1/20, यानी कि अगर 20 हुआ करता था तो 1 बढ़ने का कितना हो जाएगा, 21। तो मुझे कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन के रेशियो से भाग लगा दो, यानी 200 को 10 का मल्टीप्लाई 20 से करूँगा, यानी कितना हो जाएगा 200। 9 का मल्टीप्लाई 21 से करूँगा, यानी 189। प्राइस पहले, कंजम्पशन पहले 200 किलो का था, आज है 189 किलो का। कितने कम हो गया, 11 हो गया, कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, और 00 से 00 काट दो, 5 से 6 काट दो, कितनी बार, 2 से 6 काट दो, यानी 5.5% आपको अपना कंजम्पशन कम करना होगा पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 13% बढ़ाया गया तथा यह वृद्धि 48 रुपये की हुई है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या था, यानी कि 30% बढ़ाया गया। प्राइस कितना कर गया, 30%, यानी कि 3/10। प्राइस कितना हो गया है, 10 से हो गया है 13, यानी वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 3 रुपये की। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 16। तो आपसे पूछा क्या है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है चीनी का नया मूल्य क्या है। नया मूल्य कौन सा है, ये 13 वाला है, क्योंकि ये पुराना वाला था और ये नया वाला, तो 13 ही इनकी वैल्यू बतानी है। 13 मल्टीप्लाई 16, 16 थी 48 की 8, 8 4, 16 4 20, यानी कि नया मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 208 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। हमने फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 में क्या बोला है, चीनी का मूल्य 18% से कम हो गया। कितना हुआ, 18% से कम कर दिया गया, यानी कि प्राइस कितना करते हैं, 18% कम। 18% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 9/50, यानी कि प्राइस पहले 50 से कितना हो गया है, 41 का कम कर दिया गया। कंजम्पशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कंजम्पशन हो जाएगा 41 से 50, यानी कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है आपका 16.2 किलोग्राम, 16.2। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं, तो कितनी आएगी फ्रेंड्स, आपकी आएगी 8 एकम 8, 9 एकम 9, बचेगा 7, यानी 0.18, यानी 1.8 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1.8 kg। तो अगर मैं ओरिजिनली का पूछा है आपसे पूछा है चीनी का नया मूल्य रुपये में क्या है, चीनी का नया मूल्य, यानी कि नया मूल्य कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ से निकाल लूँगा, यानी कि नया कंजम्पशन यहाँ से निकाल लूँगा मैं। 1.8 का मल्टीप्लाई 50 से करिए तो नया कंजम्पशन निकल आएगा, आप बोलेंगे निकल आएगा। 18 का मल्टीप्लाई या पॉइंट से 0 हट जाएगी, यानी 18 बन जाए 90, यानी कंजम्पशन कितने का है, 90 kg का है कंजम्पशन। नया कंजम्पशन कितना है, 90 kg का है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा है प्रति लीटर का, यानी 4500 रुपये में 90 लीटर, 90 किलो पेट्रोल आ रही है, 90 लीटर पेट्रोल आ रही है, 0 से 0 कटेगा, एक नहीं कटेगा 50 बार, यानी क्या आ जाएगा 50 रुपये लीटर। कितना आएगा, 50 रुपये लीटर फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4th है। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस कंसेप्ट से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप आज आखिरी क्वेश्चन है 15, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज, यानी 16 से हम कल करेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला है, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है। यानी कि आपसे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक दे रखा है साइंस, दूसरा दे रखा है मैथ, तीसरा दे रखा है लैंग्वेज का। इसका दे रखा है फ्रेंड्स लैंग्वेज का, यानी कि जिसे बोलते हैं भाषा, लैंग्वेज का दे रखा है, जिसमें बच्चों का अनुपात दे रखा है 2:4:9। फिर आपसे क्या बोला है, यदि विज्ञान और गणित और भाषा के छात्रों के क्रम से 10%, 20%, 40% की वृद्धि हो जाती है, तो फ्रेंड्स इनमें अगर आपको आसानी से परसेंटेज का चेंज करना है तो आप क्या करिए, इसमें आप 2 0 बढ़ा लो आराम से, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बोला था विज्ञान में 10%, यानी मैं इसमें 10% बढ़ाऊंगा, 200 का 10% 20, यानी कितनी हो जाएगी, ये 220 हो जाएगी। आपसे मैथ में कितना बोला है, मैथ में आपसे बोला गया 20%,
400 का 20% यानी 1/4 का कितना 80 हो जाएगा 480। लैंग्वेज में क्या बोला है, लैंग्वेज में बोला है उससे 40%, तो 900 का 40% कितना होगा 360, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1260। ये हो गई बढ़ने के बाद नया। फिर क्या पूछा है आपसे, नया अनुपात पूछा है, इनका पूछा रेशियो। तो फ्रेंड्स आप करिए क्या, 0 से 0 काट लो, अब 2 से काट लो, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 24 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 6 और 2, 6 और 3 22, 6 3 63, यानी नया अनुपात आएगा 11 24 63, 11 24 63, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 है फ्रेंड्स। यानी आज हमने टाइप 8 से 15 क्वेश्चन कर लिए फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।